हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हैप्पीनेस को चेज़ करना हमें अनहैप्पी क्यों बना रहा है। हम सब कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। हम सब अच्छा फील करना चाहते हैं, हम सब लोग पीस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा कोई पॉइंट आए जहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। पर अजीब सी बात ये है कि आजकल के टाइम में जब हर चीज़ के ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, प्लेजर दैट वी फाइंड इन डिफरेंट थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, फिर भी लोग ज़्यादा रेस्टलेस है। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस को चेज़ करना ही अक्सर हमारे दुख का, हमारी अनहैप्पीनेस का कारण क्यों बन जाता है। ये कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है, ये वो चीज़ है जो मैंने खुद जी है, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है और जो लिखी है। अब हमारी जो है वो चेज़ करने की आदत जो है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा। बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि हम सीख जाते हैं कि जब ये मिल जाएगा तो तब शायद हम खुश होंगे, जब कुछ अचीव हो जाएगा तो शायद पीस मिलेगा, जब लोग हमें एक्सेप्ट कर लेंगे तब लाइफ शायद कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से माइंड एक सीकर बन जाता है, वो एक के बाद दूसरे डिज़ायर की तरफ भागता रहता है, एक गोल के बाद दूसरे गोल की तरफ, और एक फीलिंग के बाद वो दूसरी फीलिंग की तरफ जाता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो हैप्पीनेस हमें मिलती है वो टेम्परेरी होती है, आती है, थोड़ी देर रहती है और फिर चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है, माइंड फिर से सर्च शुरू कर देता है। यहीं से थकान शुरू होती है, हमारे अंदर की थकान। अब एक क्वेश्चन है कि आखिर इस तरह की सीकिंग जो है वो सफरिंग क्यों लाती है? क्योंकि प्रॉब्लम हैप्पीनेस नहीं है, प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंडेंसी। जब हैप्पीनेस एक नीड बन जाती है कि मुझे ठीक रहने के लिए हैप्पी रहना ही पड़ेगा, तो हम फिर फ्री नहीं रहते। फिर हम डिपेंड करने लगते हैं सिचुएशन पे, लोगों पे और रिज़ल्ट पे, फीलिंग्स पे। ज़िंदगी जीनी बंद हो जाती है और ज़िंदगी से डील करना शुरू हो जाता है। हम अंदर ही अंदर पूछते रहते हैं कि ये मुझे हैप्पीनेस दे रहा है या नहीं। अगर ये चला गया तो, अगर ये सब ख़त्म हो गया तो। और वो जो इस चीज़ का डर है वो धीरे धीरे एंग्जाइटी बन जाता है। और इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जब हैप्पीनेस मिलती भी है तो हम अंदर से उसको लूज़ करने से डरते रहते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हम हैप्पीनेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा अनरेस्ट हमारे अंदर जो है वो पैदा होता जाता है। अब बात यह है कि जब कोई बंदा अवेकन हो जाता है तो हमें अवेकनिंग क्या दिखाती है। जब अवेयरनेस थोड़ी गहरी होती है तो एक सिंपल सी बात समझ आती है कि हैप्पीनेस कोई चीज़ नहीं है जो हम बनाते हैं या चेज़ करते हैं। हैप्पीनेस इज़ जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। जब अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, जब हम लाइफ से डिमांड्स जो हैं उसको छोड़ देते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, जब हम एग्जिस्टेंस से बार्गेन करना बंद कर देते हैं, तब एक क्वाइट हमारे अंदर एक शांति सी आती है। ना एक्साइटमेंट, ना ही कांस्टेंट प्लेजर, बस एक ठीक ठाक रहने का एहसास, जिसको हम आनंद समझ सकते हैं। ये डलनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। अब फिर भी एंजॉय करते हो, अब फिर भी हंसते हो, अब फिर भी खुश होते हो। बस फ़र्क इतना ही होता है कि अब आप हैप्पीनेस के स्लेव नहीं हो, उसके गुलाम नहीं हो। अब हम बात करेंगे कि चेजिंग के बिना भी जिया जा सकता है। हैप्पीनेस को चेज़ ना करना, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि ज़िंदगी से हम डिटैच हो जाएं। इसका मतलब सिंपली ये है कि खुशी आए तो आने दो, एलो करें। दुख आए तो उसको भी हम एक्सेप्ट करें और दोनों से हम लड़ना बंद कर दें। ज़िंदगी हल्की हो जाती है। आप ये पूछना बंद कर देते हो कि मुझे अभी क्या फ़ील करना चाहिए, और बस जीना शुरू कर देते हो। मैं इसी को कहता हूँ कि अवेकनिंग के बाद जीना जो है वो कांस्टेंट ब्लिस नहीं, बल्कि इमोशनल स्लेवरी से, इमोशनल गुलामी से आज़ादी है। हैप्पीनेस को कभी भी आप शिखर, कभी भी उसको आप एक चोटी बनाने के लिए ना प्रयत्न करें, उसको ऐसा बनाया नहीं गया था। वो नेचरली आती है जब आप भागना बंद कर देते हो। इसलिए ये पूछने के बजाय कि मैं हैप्पी कैसे हूँ, एक बार ये पूछ के देखो कि मैं अनहैप्पी होने से इतना डरा हुआ क्यों हूँ। बस
ये सवाल ही आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेशनशिप को बदल सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और टॉपिक्स के ऊपर जो है वो मैं बोलता रहूँगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।